औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ अमानत है इस जहाँ में खुदा की, कोई देख के जल गया किसी ने हंसकर दुआ दी, खुदा सबको दे आमीन। मेरे भैनों ते भराओ, बजुर्गों ते मेरी माओ, मैं असगर अली पहले भी वेला बाबा चैनल के उपर फनी वीडियो तुहाडे वास्ते पेश करता रहा, तो उहदे नाल नाल हुण मैं ना हड्ड बीती जग बीती प्रोग्राम शुरू कर लगा। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह तुहानूं पसंद आएगा। हड्ड बीती जग बीती ये जी मैं शुरू करनी है, ये तकरीबन उस वेले तो शुरू होनी है जदों इंडिया पाकिस्तान एक ही सीगा। तो ये वाकया जिहड़ा है ये मेरी वालदा उस वेले 8-9 साल दी ही, तो मैनू सुनांदी है। वो जदों मैं पैदा होया उस तो बाद होश संभाली 5-7 साल का होवांगा, तो मैनू सुनान लगी कि मेरा दादा जिहड़ा बहुत अमीर आदमी सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ही बलंदा ते बिल्ला कहंदे ही उहनूं। पहले कल्ला बिल्ला ही, मुड़ के बजुर्ग हो गए तो बाबा बिल्ला बन गया। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 बेटियां सी ते 5 बेटे सी। सब तो वड्डा मेरा नाना सी जिहदा ਨਾਂ मेहरदीन सी, तो उन्होंने मेहरू कहते सी आम। ये पंजाबी दी पहले शुरू तो ही है कि नावां दे ਨਾਂ जरूर पैंदे ने, जिहड़ा भी ਨਾਂ है वह पुट्ठा ਨਾਂ जरूर पाते हैं। छोटा उस तो सी खैरदीन, तो उन्होंने खैरू कहते सी। उस तो छोटा ही करमदीन, तो उन्होंने कम्मा कम्मा कहते सी। उस तो छोटा ही उमरदीन, उन्होंने अंबो कहते सी। उस तो छोटा सी इलमदीन, उन्होंने इलो कहते सी। ये ਨਾਂ पुट्ठे पै हुए सी। तो वालदा मेरी दसदी है भी मेरा जिहड़ा दादा ही ना, वो 2-3 काम करता है। किते कोल्लू भी घर लाया सी, वो कोल्लू तो मेरी संभाल च भी रहा। मैं देखिया कोल्लू लगा होया छोटे घियाले जिथे उन्होंने रहायश सी शुरू तो। वो कोल्लू भी करते सी, तेल तूल बनाते ही, बेचते ही, खल बेचते सी। ते उस दे नाल वो गड्ढा भी रखिया हुंदा ही। गड्ढे दे उत्ते जिनस वगैरह पिंड चों खरीदनी, शक्कर गुड़ देसी खंड उदों होंदी सी। ये खरीद के जिनस जिहड़ी भी है, कोई बीज मकई हो गई, कणक होई, बाजरा होया, चरी होई, तो ये मंडी लैके जाते सी। तो उस वेला में रोटी दे दिंदा सी उन्हां नूं। ते उस दे नाल 8-9 किले जमीन सी उस वेले उन्हां दी, छोटे घियाले चक 56 दे विच। ते वो कहंदी है भी मेरा दादा बड़ा अमीर सी, ते उन्हें ना घड़ा एक जमीन च दब के ते उहदे विच पैसे पाए हुंदे सी। रुपइयां दा उह च नां नहीं सी हुंदा। टगा, धेला, पौला, पैसा, दमड़ी, ये करंसी सी। फिर किते जाके पता नहीं किन्नियां तो बाद रुपया बनदा सी। ते रुपये की कदर बड़ी है। छोटी करंसी जिहड़ी ही इहदी बड़ी ताकत सी। ये जिसले जिहड़ा मेरे नाने दा तीसरी जगह ही भरा करमदीन कम्मा, मेरी वालदा दे चाचे सारे ही उसले विआहे हुए सी। फुफियां भी विआहियां होईयां सी। 2 फुफियां ही मेरी वालदा दियां, एक दा नां सी महरा ते एक दा नां है खैरा। ये 2 भैणां सी। इत्थे खुड़ियां वाले तो एक साइड ते पिंड आ जांदा लोके, एक उत्थे भी आई सी, एक उहदे नाल पिंड हैगा पिंडी टिब्बी, वो टिब्बी च विआही होई सी। खैर वो जिहड़ा तीसरी जगह नाना ही मेरा कम्मा करमदीन, उन्हें एक दिन कहा भी ये बाबा सानू कुछ दिखाता ही नहीं, ये सारे पैसे दब्बी जाता। उन्हें वह घड़ा कढ़ लिया। घड़ा कढ़ के तो कहता लै भी अज मेरी मौज हो गई है, मैनू बाबे की दौलत मिल गई है। वो मेरे नाने ने देखा, वालदा मेरी उसले 8-9 साल की, कहती मैं 8-9 साल की सा। तो मेरे नाने ने देखा तो उन्हें वो कोल खुंडा हुंदा सी। खुंडा जिहड़े पुराने लोग जानते हैं भी खुंडा किनू कहंदे ने। एक डांग होंदी सी, उत्तों मुड़ी हुई होंदी सी, उन्हें खुंडा सददे सी। उन्हें खुंडा फड़िया तो कहंदा ओए कम्मिया, ओए मेरे प्यो का घड़ा दे दे। और जे तू ना तो मैं तेरियां लत्तां वड्ढदी ने, मेरे प्यो ने मर जाना ही। जे मेरा प्यो मर गया तो तेरी खैर नहीं, मैं तेरियां लत्तां वड्ढ देनी है। और मैं तोड़ देनी, तेरियां लत्तां लिया के तो घड़ा दे दे। उन्हें कहा यार मैं तो इस पासे चुक्या कि बाबा दिंदा कुछ नहीं, मैं वेखां सी इह च की कुछ है। कहंदा इहनूं उत्थे ही रख दे कि बाबे नूं पता भी ना लगे भी तू घड़ा कढ़ लिया। उन्हें भाई वो घड़ा लिया, उत्थे फिर रखिया, उत्ते मिट्टी मुट्टी पाती, खत्म हो गई गल।
थोड़ी देर लंघी तो बाबे ने कहा भी घड़ा कड्डो ले जरा कित्थे आ। वो जिसले घड़ा कड्ढिया वो च रुपये गिने, कहने लगा यार रुपये अपने को हो गया माशाल्लाह 7-8 हज़ार रुपया हो गया। कहता तो आप कोई जमीन ले लीए होर। नानी मेरी अमृतसरों विआही आई सी छोटे घयाले, ते मेरे नाने दे 2 भरा जिहड़े गंजी बार रहिंदे सी, उस तो पहले भी उत्थे उन्हां नूं जमीन लैके दित्ती सी। फिर बाबे बिल्ले ने जिहड़ा घड़ा खोलिया उस चों फिर उत्थे जाके एक मरबा उन्हां नूं जमीन दा लै दित्ता। वो बल्ला आलम 4 हज़ार का आया, 2 हज़ार का आया, 3 हज़ार का आया, बहरहाल उन्हें उत्थे वो लै दित्ता मरबा उन्हां नूं। फिर अंमृतसर गए, समझ लो उत्थे रिश्तेदारी सी उन्हां दी। मेरे दादके भी अंमृतसर दे ही, नानी मेरी उत्थों विआही आई सी, इन्हां दी होर भी शरीका बरादरी सी अंमृतसर च बैठे सारे। ते ओ बाबा बिल्ला गया तो उन्होंने रिश्तेदारां दस्सिया भी आ कीमा वाले दरवाजे हवेली आ एक, वो हवेली विकदी है ते नाल जमीन आ उन्हां दी 7-8 किले, वो बेचदे ने। उन्हें कहा चलो पता कर लेने। बाबे ने पैसे वेख ले सी भी पैसे मेरे को किन्ने आ। वो कोई 2-3 हज़ार की जमीन इत्थे गंजी बार च ले ली सी, पहले भी गंजी बार च है मरबा जमीन का। वो जिसले ओहदा पता किया उन्हें कहा जी ये 4 हज़ार रुपए का जिहड़ा ना बनना है, तो 4 हज़ार रुपये दे विचे हवेली ते जमीन जमून उन्हें देनी है। खैर बाबे ने कोशिश की भी चलो कुछ रुपये घट जान तो ले लीए, रुपये नहीं उन्हें घटाए। उन्हें कहा जी असीं वध मंगे नहीं तो घट करने नहीं। खैर उन्होंने वो 4 हज़ार रुपये च ले ली, वो जमीन भी ले ली, जरई जमीन सी, हवेली भी ले ली। वो लैके सौदा करके उस तो बाद जाके पैसे अदा किए, लिख लिखा कर लिया। फिर प्रोग्राम बना लगा अपने बच्चों ने कि यार इत्थे हुण ये दसो भी उत्थे जाना किन्ने। वो 5 भरा बैठे सी ते वालद से इन्हां दा साडी वालदा दा दादा बाबा बिल्ला। वो जिसले सलाह की उन्हें कहा जी आ मेरू नूं भेज दो। मेरे नाने का नाम मेहरदीन से, मेरू ही कहते सारे। आ मेरू नूं भेज दे जे फेरे तुरे वाला आदमी, अगे भी बाहर अंदर ही रहिंदा, ते इनू भेज दिओ उत्थे अंमृतसर। उन्हें कहा चलो ये भी ठीक है। उन्होंने पूछन लगे भी क्यों बई अंमृतसर जाना? कहना ही चल जागा, मैं अपने सौह्रिਆਂ चल जागा, सौह्रे मेरे लागे है, तो मैं सौह्रिਆਂ दे चल जागा तो जाके अपना जिमीदारा करांगा उत्थे। नाना मेरा राजी हो गया भी चलो मैं तो जावां अंमृतसर। उन्होंने अंमृतसर वाली जमीन देती, हवेली देती। ये गल्लां मैनू मेरे मामे ने दसियां जदों कि मैं देखिया मेरे दूसरे जिहड़े नाने सी 4 भरा, उन्हां सारे को जमीन सी, तकरीबन सारे कोल ही समझ लो भी अद्धा मरबा जमीन है सी। तो मैं अपने मामे नूं पुछया जदों मैं जरा होश संभाली, मैं कहा मामा बाकी तुहाडे जिहड़े 4 भरा ने वालद दे चाचे तुहाडे, उन्हां चारों को जमीन है तकरीबन अद्धा मरबा, तो तुहाडे को जमीन क्यों नहीं है? उन्हें फिर मैं दसिया भी ये जदों खरीदी है ना अंमृतसर वाली जमीन, तो उत्थे मेरे वालद नूं भेजता, समझ लो भी हिस्सा देता उन्होंने कि तू वो संभाल ला जाके उत्थे, ते बाकी इन्हां नूं बंडियां बुंडियां पा के दूसरे भरावां नूं देती जमीन। वो जिसले वक्त गुजरता गया, बड़ा हसी खुशी वक्त गुजर रहा सीगा। जिसले हसी खुशी वक्त गुजरता सी ते वालदा मेरी जवान हो गई, ते जिहड़ी साडी दादी सी ते मेरी वालदा दी मां सी नानी मेरी, ये दोवें कज़नां सीगियां। वो भी अंमृतसर रहिंदे, वो भी अंमृतसर रहिंदे ही। ते वो जिसले वो 1900 ते तकरीबन 21-22 मेरे वालद पैदा होए ने। उस तो बाद मेरा वालद जिहड़ा जवान हो गया, तकरीबन सारा निज़ाम बिल्कुल सही चल रहा सी, हसी खुशी रह रहे ही। सिख भरा भी बड़े प्यार मुहब्बत नाल रहिंदे सी, मुसलमान भी रहिंदे सी। मेरे दादकियां दा पिंड सी हेर कमो, हेर कमो पिंड सीगा जिला अमृतसर से। ते मेरा तो ख्याल है उन्होंने हेर कंबो पिंड होना, तो हेर कमो पंजाबी च तलफज का नहीं ख्याल किया जाता, तो उन्होंने हेर कमो ही सानूं दस्सिया भी हेर कमो पिंड सी साडा। मेरा वालद दसदा भी सन 1942 की गल है कि ये बारिश पैन लग गई, सौन भादों के दिन सी, बारिशों का मौसम सी। वो दसदे ही, मरन तक भी दसदे ही कि मैं उस तकरीबन 20 साल का सा,
ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਓਡਾ ਗਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਏਡਾ ਏਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਨ 2000 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਓਡਾ ਗਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਏਡਾ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਗਲਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਤੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਸੀ ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕਮਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਰਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ 12-13 ਆਪਣਾ ਸਰੀਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤੀਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਤੀਰੀ ਟੁੱਟੀ 2 ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। 2-4 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਤੀਰੀ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਲੇ ਸੀਗੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਤੇਜ਼, ਉਹ ਪਾਣੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੱਤ ਦਾ ਤੇ ਛੱਤ ਉਹ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਸਤੀਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਤੇ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੀ ਟਾਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2-3 ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 2 ਬੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਵਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤੇ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਘੋੜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਮਾਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਤ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਾ ਹੀ ਵੱਜੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤੀਰ ਗਿਰ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਸੀ ਇਹ 2 ਸ਼ਤੀਰ ਬਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਘਟ ਗਈ, ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਗਲਿਆਂ ਦੀ। ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰੇ, ਡਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਡਾਹਣੇ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡਾਹਣੀਆਂ ਘੋਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।